शकील, बताइएगा ऑपरेशन का आगाज कब हुआ था और इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ही अचानक सीडीए की भारी मशीनरी हमले के साथ G84 में पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरिएट के बाहर पहुंची और पुलिस भी हमला थी, तो फौरन आज खबर जो है पूरे शहर में फैल गई। और उसके बाद जब मीडिया के नुमाइंदे मौके पर पहुंचे तो इंतजामिया ने और सीडीए ने तफसीलात जारी की कि ये जो प्लाट है सरताज अली के नाम पर अलाट हुआ था और उसमें मुख्तलिफ किस्म की बिल्डिंग लॉज की खिलाफ वर्जियां हुई हैं। 3 नोटिस जारी किए गए और एक शोकास नोटिस जारी किया गया, लेकिन उस पर अमन दरामद और तजावजात और कब्जे के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए। सीडीए की जो रूल्स हैं उनको पुलिस खिलाफ वर्जी पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, यानी कि उनको खत्म करने के हवाले से, जिस पर आज सीडीए का अमला भारी मशीनरी के हमरा, पुलिस के हमरा और मजिस्ट्रेट के हमरा इंस्पेक्टरेट के बाहर मौजूद है। और जो गैर कानूनी तजावजात है, यानी कि जो बिल्डिंग है उसके साथ एक ओपन जगह थी, वहां पर जो तजावजात थी वो खत्म कर दिया गया है और इस बिल्डिंग को, इस इमारत को बाकायदा तौर पर सील करने के बाद उस पर जो मोहर है वो भी लगा दी गई है। शकील करार, आप हमें ये बताइए, जब कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई नोटिस जारी करे तो उसके मुताबिक फिर क्या काम करना होता है कानूनी तौर पर? जिस शख्स को नोटिस जारी किया जाए, क्या हाजिर होना होता है या फिर जो अहकामात जारी किए गए हों उन पर मिन्नो-अन अमल दरामद करना होता है? देखिए, अगर तो जो सीडीए का मुतल्लिका शोबा है वो नोटिस जारी करता है तो फिर थ्रू वकील के या किसी और जरिए से भी आप जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी डिमांड है, सीडीए की डिमांड यानी कि जो कानून के मुताबिक उसकी चीजें दूर करना है, वो उसको उस पर अमल दरामद की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। सीडीए का अमला जाके इंस्पेक्शन करता है और अगर सीडीए की मजिस्ट्रेट की जानिब से कोई इस तरह का शोकास नोटिस या अदालती कार्रवाई शुरू होती है तो फिर खुद या वकील के जरिए उस केस को अपना डिफेंड करना होता है और अपने केस की जो तफसीलात है वो अपना उस अदालत में उसको प्रोसीड करना होता है। जबकि आम हालात में अगर कोई डिपार्टमेंट सीडीए का शोकास नोटिस जारी करता है तो फिर वो आप खुद भी या अपने वकील के जरिए पेश होकर और तफसीलात देकर उस मामले को खत्म कराया जा सकता है सीडीए के कानून के मुताबिक। और अगर मजिस्ट्रेट के रूबरू केस हो तो बाकायदा तौर पर समाअत होती है और उसमें वकील के जरिए भी और खुद भी पेश होकर उसकी तफसीलात जो है वो फराहम। यानी शकील, जिन शख्स को, सरताज अली नामी शख्स को जब नोटिस का इजरा हुआ था, अगर वो बाय लॉ चलते तो सूरत हाल फर्क होती और इस सिचुएशन से बचा जा सकता था? जी बिल्कुल, ऐसी सूरत हाल है क्योंकि सीडीए के पास वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो बिल्डिंग लॉज की खिलाफ वर्जी हुई है या एक्स्ट्रा जमीन जो प्लाट के साथ थी, बिल्डिंग के साथ थी, उस पर अगर कोई तामीरात हुई है, जैसा कि फुटेज नजर आ रहा है कि तामीरात की गई थी आर्जी या मुस्तकिल, तो उस हवाले से सीडीए ने नोटिस जारी की है। लेकिन बात फिर वही है कि जो नोटिस है अगर किसी ने वसूल किए हैं बिल्डिंग के मालिक ने या किसी नुमाइंदे ने, तो फिर उसका सीडीए का केस मजबूत है। अगर किसी ने वसूल नहीं की है तो फिर जो प्लाट का मालिक है उसको ये इस बात का फिर फायदा हासिल होता है कानूनी तौर पर कि उसको कोई नोटिस वसूल नहीं हुआ, किसी ने रिसीव नहीं किया, उसके इल्म में नहीं था कि सीडीए ने कोई नोटिस जारी किए हैं। ताहम ये अब मामला जो सील हो चुका है तो यकीनन ये डीसी सीडीए के पास मामला जाएगा और वहाँ जो कानूनी जरूरियात है, नकात हैं, उनको पूरा करने के बाद तो जुर्माना अगर आयद होता है तो वो अदा करके इसको डीसील किया जा सकेगा। और शकील करार, आपसे यही जानना चाह रहे हैं, एक बार फिर हमें बताइएगा कि अब मामला कहाँ जाएगा और उसके बाद कानूनी तरीक़ाकार होगा क्या जिससे एमिकेबली ये सारी सिचुएशन कंट्रोल की जा सके? देखिए, अभी तो फिलहाल सीडीए ने जो बिल्डिंग है उसको सील किया है और जो तजावजात थी बिल्डिंग के साथ उसको मसमार किया है और अब जो कानून के मुताबिक ये मामला सीडीए के मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकता है और जहाँ पर कानूनी जो है जंग का आगाज होगा, दोनों तरफ से अपने मुखला पेश होंगे और वो अपना केस पेश करेंगे और वो वही चीज सामने आएगी कि क्या नोटिस जारी हुए थे वो उस पर किसी भी फरीक की रिसीविंग है या किसी अमले की रिसीविंग है, तो उसके बाद केस आगे बढ़ेगा। और अगर सीडीए के मजिस्ट्रेट इस पर जुर्माना करते हैं तो उस पर वो चाहे तो बिल्डिंग का मालिक उस पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो कि कमिश्नर सीडीए भी होते हैं उनके खिलाफ अपील कर सकते हैं।